तो यदि है नहीं, इसने केस क्यों किया? इसने केस किया तो पंचायत ने फिर केस कर दिया और काम बंद। इनकी जमीन थी तो इन्होंने केस किया। हाँ, ये क्या, लेकिन निशानदेही ले रखी है। ओहो, इसे कह रहे हैं गलत निशानदेही, लेकिन गलत निशानदेही निशान वहाँ से लेकर के वहाँ तक। केस किया हुआ इसलिए काम रुका। ये बताओ केस हो रहा है, अगले ने केस डाल रखा है, किस चीज का डाल रखा केस? नु भी रहा इसने सरपंच ने। ये बता अगले की जमीन छोड़ के ना और फिरनी है, ये तो फिरनी और भी है रखे 27 फुट फिरनी है, 50 फुट और गांव ने हेर के ने छोड़ रखी दीवार का। नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल कंडेला गांव में है। कंडेला गांव में क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। मानसून का समय चला हुआ है, सरकार व प्रशासन की पोल खोल रही है। जो बारिश, हम जींद शहर की बात करें तो जींद में बारिश की वजह से जो सीवर की व्यवस्था है वो सामने आती है। किस प्रकार जींद शहर में सीवर की व्यवस्था है, सड़क दिखाई देती है, किस प्रकार सड़क प्रशासन ने बनाई थी। रोहतक रोड की बात करें, एक बारिश में पूरा रोड धंस चुका था। बाद में विधायक आते हैं और जो विधायक दल की कमेटी है वो भी शहर का दौरा करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन आंख मूंदे सोया हुआ है। फिलहाल कंडेला गांव की खबर हमें पता चली थी। कंडेला गांव में जो फिरनी है गांव की, उसकी हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की हालात है। गांव वालों का कहना है कि 4 या 5 गांव इस फिरनी से जुड़ते हैं, कंडेला गांव में आते हैं और जाते हैं। फिलहाल जो कंडेला गांव के लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, क्या पूरी बात है, क्यों नहीं ये फिरनी अभी तक बनाई गई है। तो नमस्कार। नमस्कार सर। ये हाँ जी, ये पता चला है फिरनी बनाई नहीं गई अभी तक है, तो परेशानी भी गांव वालों को हो रही है, तो क्या कारण रहे हैं? ये मिट्टी भी गांव की तरफ से पैसे इकट्ठे करके जोड़ खोदा जब डाल के रास्ता कराया था। पंचायत बोली बिला हम पक्की कर देंगे, तब पक्की करी नहीं। खेड़ जीतगढ़, रूपगढ़, छापड़ा, ये गांव ये रोड बन गया, कई इलाके हैं वहां से आए हैं जिसकी अड़ेवा तरफ का तरफ रिश्तेदारी है। कोई रास्ता नहीं, उनको पता तो नहीं है रास्ता खराब हो रहा है। पूरा गांव की चुकरदन फिर नहीं खराब है ये। वो आते गांव का जो सरपंच है वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? गांव का सरपंच कह रहा है कि मेरा चार्ज नहीं रहा, पैसे नहीं है, चार्ज नहीं रहा। लेकिन जब चार था, जब जब गांव की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, कई बार बोलिया, खूब बोलिया, बोला देखूंगा, डायल रख क्या है प्रस्ताव, ये कर रख क्या है। हमने ये भी कहा। तो साथियों आप देख सकते हैं जो जेसीबी है उसको भी आने में कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन जो आम साधन होता है, ट्रैक्टर की बात करें, गाड़ी की बात करें या मोटरसाइकिल की बात करें, उसको कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं गांव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम गांव वालों से और विस्तार में फिलहाल हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारी बात अधूरी रह चुकी थी, तो हाँ जी। ये कह देते हैं करांगे, हमने ये भी कह लिया भाई 20-30 ट्राली रोड की गेट दे, ट्रैक्टर में हम लगा देंगे, जेसीबी का साधन तू और वो कर दे। फिर भी कोई नहीं है। सरपंच नु कहे मेरे पास चार्ज नहीं है, ये नहीं है। और ये प्रशासन और पंचायत अवैध कब्जा लग रही है जोड़े पे, तालाब मुंदवाने करवाने। ये नुका नु देख लो। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो मिट्टी डाली हुई है, वहाँ पर भी अब गांव वालों का कहना है कि जो सरपंच है अवैध कब्जा करवा रहा है। अवैध प्रशासन और सरपंच अभी कमरा बनवा भी अभी अवैध सब कब्जा लग रहे हैं करवाने। कैमरामैन को कहूँगा जूम कर। ये लग रहे हैं अवैध कब्जा करवाने। तो आपका कहना है क्या मतलब है कि सरपंच का हाथ है? हाँ, सरपंच का हाथ है। सरपंच को हमने लिखित में भी दे लिया, मेरे को लिखित में दे दो। यहाँ को सबने लिखित में भी दे लिया सरपंच को, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकार की तरफ से ग्रांट पास हुई है यहाँ की? वो तो सरपंच ने पता है यहाँ की ग्रांट पास हुई है कि ना हुई है। तो सरपंच से बात करेंगे। पहले हम जो कंडेला खाप के निदान बनाए गए हैं खाप के, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फिरनी की वजह से। गांव वालों ने आरोप लगाया कि जो सरपंच है अवैध कब्जा भी करवा रहा है। देखिए भाई साहब, ये रास्ता है जो फिरनी का, इसके अंदर 5-6 गांव जुड़ते हैं और यहाँ उनके जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी यहाँ पर फंस जाते हैं। जेसीबी मंगवाते हैं, निकलवाते हैं, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने सरपंच से बात की, सरपंच ने कहा जी इतना बजट नहीं है, तो हम अब सरकार से मिलेंगे और कहेंगे भाई यहाँ पर बजट इस रास्ते को बनाओ। तो सरपंच ने कोई जवाब दिया? और नहीं, और कोई वो ये कह रहा था कि मेरे पास बजट नहीं है, और कोई जवाब नहीं। तो सरपंच यहाँ पे मौके पे हैं? हाँ, मौके पे है ये। तो फिलहाल हम सरपंच से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। फिरनी की समस्या गांव वालों ने बताई है, फिरनी अभी तक बनी नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, फिरनी की समस्या एक कंडेले गांव में अकेले नहीं है,
गांव में पीने की समस्या तकरीबन अधिकांश गांव में है। और रही बात कंडेले गांव की, मुझे तो अपने गांव की चिंता है, लेकिन दौरा चक्कर तो कहीं और भी लगता है। वहाँ अब तक पैसे आए हैं सरकार की तरफ से? हाँ, अभी तक सरकार की तरफ से इसका कोई पैसा नहीं आया है। विधायक मिड्डा की तरफ से इसके 8.5 लाख रुपए आए थे, जो कि ये गाँव वाले कह रहे हैं कि यहाँ फीडने का काम क्यों नहीं करवाया? गाँव वाले यहीं पे मौजूद हैं। मशीन को बुलाया गया था, ईंट मंगवाई गई थी, खुदाई करवाने लग रहे थे, लेकिन गाँव वालों ने करने नहीं दिया और आ गया। हम आगे चलते हैं सरपंच के साथ। सरपंच ने भी कहा कि पैसे आए थे, काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन गाँव वालों ने काम करने नहीं दिया गया। हाँ जी। ये जो मकान है, संजय सुनोप सेवा, ये मकान लो। इस मकान वाला ने पंचायत के ऊपर केस कर दिया, कहता है कि यहाँ तक मेरे खेत की ज़मीन है। नहीं। ओहो, लेकिन हाँ, और फिर तुम 13 लाख की कहा, ओहो, नहीं कहा नहीं, तो ये भी करा, लेकिन रुका तो काम है। इस लड़के ने पंचायत में हाँ, हाँ, फिर ऑर्डर रोका नहीं, सरपंच हाँ जी। सरपंच ने यदि काम रोका है, तो यदि है नहीं, इसने केस क्यों किया? इसने केस किया तो पंचायत ने फिर केस कर दिया और काम बंद हो इनकी गया। जमीन थी तो इन्होंने केस किया। हाँ, हाँ, ये कह, लेकिन निशानदेही ले रखी है। ओहो, इसे कह रहे हैं गलत निशानदेही, लेकिन गलत निशानदेही निशान वहाँ से लेकर के वहाँ तक के निशान है। सरपंच साहब, अब समझौता हो चुका है? नहीं समझौता नहीं, केस चल रहा है। जब हाँ, तक केस चलेगा तब तक काम नहीं होगा। हाँ, और काम के तो हो जाएगा, लेकिन काम तो हो जाए, इसका है नहीं, यहाँ तक का छोड़ दे, लेकिन बजट भी तो नहीं है, और फरवरी से है नहीं मेरा चार्ज, है नहीं, ये देखो। हाँ जी ताऊ जी। भाई ताऊ जी की हमने तो इसके बारे में खूब कोशिश करी, गांव के लोगों ने बुलाए, पंचायत तो जुटी थी, लुआ में पैमाइश भी हुई है, खूंटे भी गाड्डे हैं, फिर काम शुरू कर दिया था। लोग उस जमीन को छोड़ नहीं सके, फिर गलत रास्ता पंचायत कैसे बनाए, इस करके ये काम अधूरा रहा पड़ा है। अब सरपंच का कहना है कि आपसी विवाद के कारण काम नहीं हो रहा है। आपसे भी बात नहीं जी, इसी पैमाइश करके खूंटे गाड़ दिए थे। अब जुकर मेरी जमीन आएगी तो मैं ईमानदारी से छोड़ दूं, जब ये काम चल रहा है तो जमीन नहीं छोड़ रही थी। लोटस देख के 48 आदमी आप है गाँव का चुकर था। सरपंच का कहना है कि आपने काम रुकवा रखा ना है। जी, ना तो मैंने काम रुकवा जी, ना मेरे पे कोई केस के रखा सरपंच ने, ना मेरा कोई नोटिस आया। मेरी जमीन में लिखे तो मैं प्रूफ ले रहा था, उसके आधार पे मैंने केस किया है। इसका निशान देने वाला मेरी लिखत देखते उड़े निशान मेरा दिया जड़ा मैं ले रहा था, तो मेरा गलत काटो, कोर्ट में काटो, गलत मेरा निशान हो तो आपने आपकी जमीन ली है। मेरी पक्की जमीन पे अपनी पे है, मैंने बाईपास से कोई मतलब नहीं जी, ना मैं रोक सकता। जब गांव की जमीन है मैं कैसे रोक दूंगा जी? तो फिलहाल काम रुका हुआ है। सरपंच का कहना है जब तक केस चलेगा काम नहीं होगा, और फिलहाल ये भी कह रहे हैं कि चार्ज ले लिया गया है। मेरी जमीन का ले रहा हूँ मैं, गांव की का कैसे ले लूंगा जी? गांव वाले तो मेरा मतलब ही नहीं है। मैं तो मेरी जमीन पे कर सकूं, मैं दूसरे की पे थोड़ी कर सकूं जी। दूसरे की जमीन पे मैं क्या करूंगा जी? तो फिलहाल सिचुएशन पता नहीं है। सरपंच का कहना है कि मेरा चार्ज भी ले लिया गया है, और सरपंच का कहना है कि केस किया हुआ है इसलिए काम रुका हुआ है। तो हम एक बार और फिर बात करते हैं। तो सरपंच तो कह रहे हैं कि केस किया हुआ है इसलिए काम रुका हुआ है। एक बताओ, केस हो रहा है, अगले ने केस डाल रखा है, किस चीज का डाल रखा? केस नू भी रहा इसने सरपंच ने। पता क्यों नहीं? ये बता अगला की जमीन छोड़ के ना और फिरनी है, ये तो फिरनी और भी है रखे, 27 फुट फिरनी है, 50 फुट और गांव ने हेर के ने छोड़ रखी, दीवार काट रखी। साहब अब फिलहाल सभी मतलब सहमति जता रहे हैं कि काम होना चाहिए, तो अब तो काम होना चाहिए ना। हाँ, अब काम होना चाहिए, अब चार्ज नहीं है। सहमति तो उसे लेकिन प्रशासन हाँ, बात सही है। प्रशासन तो काम करने के लिए अब तैयार है सहमति ना। आई है, तब चार्ज नहीं है। प्रशासन तैयार है ना काम करने के। प्रशासन की देखो, गांव वालों के साथ मैं हूं और गांव वाले मेरे साथ है, हम सभी प्रशासन के पास जाएंगे और प्रशासन जैसे आदेश देगा मौके पर काम करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम कंडेला गांव के दूसरे छोर पर आ चुके हैं। यहाँ के हालात भी आप देख सकते हैं। गांव की मेन गली है ये। तो यहाँ पर गांव वाले लेकर आए हैं, यहाँ पर काम चालू है। सरपंच का कहना है मेरा कार्यकाल है जो जा चुका है। फिलहाल गांव वाले हमें यहाँ पर लेकर आए हैं कि यहाँ की भी हालात आप देखिए। यहाँ पर सरपंच काम करवा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मेरा कार्यकाल जा चुका है, मैं काम कैसे करवाऊँ। लेकिन यहाँ पर काम कैसा हो रहा है, तो हम गाँव वालों से बात करेंगे कि क्या कहना है उनका सरपंच के बारे में। तो हाँ जी। सर अशोक, ये देखो, ये कह रहा है सरपंच मेरा कार्यकाल खत्म हो लिया है, चार्ज वापस जा लिया। ये चार्ज आ रहा है, ये देखो, ये पीली ईंट लगाने का बिल्कुल राख है, ये राख लगाने का काम करिए, कैसे का हो रहा चल उसका, और काम पे उसका नु कह दे मेरा काम चार्ज खत्म हो लिया। तो आपका कहने का मतलब है सरपंच की मिली भगत नकली सामग्री, नकली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, जमा नकली सरपंच की मिली भगत है ये सारी। तो
तो साथियों आप देख सकते हैं गांव वालों को कहना है कि नकली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हालात क्या है कंडेला गांव के। सरपंच एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा जो कार्यकाल है वो जा चुका है, मैं काम कैसे करवाऊं, लेकिन वहीं गांव कंडेला की बात करें हम दूसरे छोर पर, यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन जो फिरनी का काम के लिए सरपंच मना कर रहा है कि मेरे हाथ में काम नहीं है। ये नहीं कंधे में हम ये भी लोगों को बहुत परेशानी है, पानी भरा खड़ा है इसमें भी। गांव की बदहाली बना रखी है बिल्कुल एक सरपंच की तरह से हो रही है। ये कहता है मेरे विधायक की तरफ से 8.5 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, वो हम वहां पर करने नहीं देते, किसी ने कोई इनकार नहीं है, काम अपना आप नहीं करके दे रहा। तो यहाँ पर भी परेशानियों का सामना काफी करना पड़ रहा है क्योंकि मेन गली गांव की है। मैन गली गाँव की है, यहाँ बिटोड़े लागे हैं, लुगाइया ने इतनी परेशानी हो रही है यहाँ आने जाने की। बाहर का आदमी हो यहाँ का हो, कोई किसी ने रास्ता नहीं आने जाने का। सवेरे उठे हैं लुगाई अपनी लेडीज गोबर ले आवे हैं, पानी में को चिकड़ में को जावे हैं, घर पर जाके ने भी बुरा हाल, उन्हें खाना बनाना है। बदहाली हो रही है पूरा गांव की। मतलब सरपंच की मिली भगत है कहीं ना कहीं। हाँ, मिली भगत है सरपंच की। तो गांव वालों को कहना है कि सरपंच की कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो ना तो आड़ान करा ना जान करा, हम गोबर कुकर गेरा कुकर खेता में जावा, बिरण माटी हो रही हमारी कि में सुविधा करनी चाहिए। किसको जिम्मेवार मानते हैं इस हालात के लिए? गांव के सरपंच को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं, किसको जिम्मेवार? दोनों की जिम्मेवारी होनी चाहिए गांव पे, हैं? दोनों जने होने चाहिए मिलकर सरपंच। हाँ जी। ये तो दोनों की जिम्मेवारी जी, प्रशासन भी और सरपंच भी। सरपंच का ही काम है तो सरपंच का ही काम है। लेकिन फिलहाल सरपंच तो कह रहा है कि मेरा जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। फिलहाल सर हाँ जी। ईंट कैसे लगा रहे हैं? तो वे पिल्ली ईंट लग रही है, वो दिखाओ कैसे, उन्होंने कार्यकाल भी खत्म है और वो उस 100 रुपए आए नहीं वो। काम तो करते तो तो साथियों आप देख सकते हैं गांव कंडेला के हालात। भारत में जो मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का एक मिशन चलाया था उसकी भी पोल खोल रहा है गांव कंडेला। हालात बहुत खस्ता हैं। जो ये पानी रुका हुआ है ये बीमारी को आमंत्रित करता है क्योंकि मच्छर ठहरते हैं इस पानी में। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ से आ जा नहीं सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लाट है वहाँ पर भी पानी पूरा भर चुका है इस गली के कारण, क्योंकि यहाँ पर नाले की व्यवस्था नहीं है। नाला बनाया जा रहा है, गांव वालों का आरोप है, ईंट भी नकली है, बाकी जो सामग्री वो भी नकली है। सरपंच एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका, दूसरी तरफ गांव में काम भी करवा रहा है। कहीं ना कहीं सरपंच में कमी गांव वाले मान रहे हैं। फिलहाल कंडेला गांव में थे, समस्या थी फिरनी की, क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पर जो कच्चा रास्ता है आने जाने में काफ़ी गाँव को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 4 या 5 गाँव का आना जाना इस फिरनी से होता है। आप हमारे पीछे एक बार फिर देख सकते हैं कि जो फिरनी के हालात है, खस्ता हालात दिखाई दे रही है, कच्चा रास्ता है। गाँव वालों का कहना है कि फिरनी पक्की होनी चाहिए। फिलहाल सरपंच ने भी अपना पक्ष रखा है। सरपंच ने कहा कि मेरा चार्ज वापस ले लिया गया है क्योंकि जो समय सीमा थी पूरी हो चुकी है। और सरपंच ने कहा कि 7-8 लाख रुपए विधायक के तरफ से आए हुए हैं। सरपंच ने एक बात और कही है जो आप हमारे सामने देख सकते हैं। जो घर है, घर के जो मालिक हैं उन्होंने एक केस डाला हुआ है कि उनकी खेत की ज़मीन है। फिलहाल विवाद चला हुआ है। सरपंच ने भी कहा कि मेरा जो कार्य है वो खत्म हो चुका है, अब प्रशासन से मिलेंगे। विधायक से भी मिलोगे क्या? विधायक से भी गांव वाले मिलेंगे, उसके बाद विधायक और प्रशासन का क्या आदेश होता है उसके तहत कार्य किया जाएगा। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंडेला गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।